सो हेलो दोस्तों, माय नेम है कासिफ और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएससी क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या कह रहा है, सवाल को हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है कि द प्रिंट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50,000 रुपीज। द होलसेलर अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ शॉपकीपर। यानी कोई आर्टिकल है जिसका प्रिंट प्राइस है 50,000 रुपया है। ठीक है, अब देखिए होलसेलर ने शॉपकीपर को बेचा है और उस पर उसने अलाउ किया है कि 10% का हम डिस्काउंट उस पर देंगे। ठीक है, बेचने के लिए होलसेलर ने डिस्काउंट दिया है शॉपकीपर को 10% का। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि द शॉपकीपर सेल द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर एट ए 4% अबव द मार्केट प्राइस। यानी अब देखिए शॉपकीपर ने जो उस आर्टिकल को सेल किया है कंज्यूमर को, वो 4% एक्स्ट्रा ले रहा है उस पर। ठीक है, यानी 50,000 रुपए पर 4% एक्स्ट्रा ले रहा है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं कि द सेल आर इंट्रा स्टेट एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। यानी सेल क्या हो रहा है, इंट्रा स्टेट में हो रहा है और उस पर जो जीएसटी है वो 18% का जीएसटी है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के 4 पार्ट दिए उनको निकालना है। तो पहला क्या कह रहा है कि द अमाउंट एक्सक्लूडिंग ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी विद द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल्स। ठीक है, हमें वो अमाउंट निकालना है। ठीक है, हमें वो अमाउंट निकालना है, टैक्स अमाउंट निकालना है जो शॉपकीपर ने होलसेलर को दिया है, या एक तरह से कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को दिया है। ठीक है भाई, शॉपकीपर क्या होलसेलर को देगा और होलसेलर क्या वही जीएसटी होलसेलर किसको दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। तो पहला सवाल जो यहाँ पर क्या कह रहा है, हमें पहला क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स विच द शॉपकीपर पे फॉर द आर्टिकल। यानी वो टैक्स कितना टैक्स है जिसके लिए आर्टिकल्स के लिए शॉपकीपर ने पे किया है, वो हमें अमाउंट निकालना है। तो देखिए, तो मार्केट प्राइस क्या है, यानी एक तरह से कह सकते हैं प्रिंट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस क्या है आर्टिकल्स का, 50,000 रुपीज है। ठीक है, 50,000 रुपीज ये प्रिंटेड प्राइस है। अब देखिए, जो शॉपकीपर को जो मिला है वो 10% के डिस्काउंट के साथ मिला है। ठीक है, यानी कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर, कॉस्ट प्राइस ऑफ शॉपकीपर। देखिए 50,000 रुपीज का तो था ही। ठीक है, और इस पर 50,000 रुपीज पर 4% का, यानी सॉरी 10% का इसको क्या मिला है, प्रॉफिट मिला है। यानी 10% का डिस्काउंट मिला है, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, 10% का इसको डिस्काउंट मिला है। तो 50,000 रुपीज इसको एज इट इज लिखेंगे माइनस। अब यहाँ देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो यानी कितना बचे यहाँ पर 5,000 रुपीज। ठीक है, यानी जो कॉस्ट प्राइस है शॉपकीपर के लिए वो 45,000 है। ठीक है, 45,000 है ये कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, शॉपकीपर के लिए। अब देखिए शॉपकीपर ने भी इस पर जीएसटी पे किया हुआ है, कितना जीएसटी पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, और जो अब देखिए यही पहला सवाल, द अमाउंट पेड बाय द अमाउंट एक्सक्लूडिंग टैक्स विच द शॉपकीपर पे। यानी जो शॉपकीपर ने अमाउंट पे किया है, अमाउंट पे बाय शॉपकीपर ने कितना अमाउंट पे किया है। ठीक है, तो देखिए 45,000 तो ये पे करेगा ही। ठीक है, प्लस इस पर 45,000 पर 18% का जीएसटी है, वो भी इसको अदा करना पड़ेगा। ठीक है, 18% का जीएसटी है, उसको भी वो देना पड़ेगा। तो 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, तो 45,000 यहाँ पर हो जाएगा। प्लस अब इसका देखिए निकाल लेंगे हम 18%, तो यहाँ पर हम इसका 18% निकालेंगे, 45 इसका 18% निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 8 5 जा हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, कैरी आया 4 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 36, 8 4 32 और 4 36 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 4 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, और एक 0 यहाँ पर उतार देंगे। ठीक, तो यानी जो उसको टैक्स देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा उसको, 8100 रुपये, यानी 8,100 रुपये का उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी को 45,000 में जोड़ देंगे, 45,000 में इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए 0 0 1 और ये हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 5। ठीक है, यानी ये जो टोटल अमाउंट पे करेगा शॉपकीपर होलसेलर को, वो कितना पे करेगा, 33 यानी 53,100 रुपीज। ठीक है, यानी कितना, 53,100 रुपए पे करेगा टोटल अमाउंट शॉपकीपर किसको, होलसेलर को। ठीक है, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं। दूसरा सवाल इसका क्या कह रहा है कि द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल्स। अब देखिए
आर्टिकल्स को खरीदने के लिए कंज्यूमर ने कितना पे किया, ठीक है। आर्टिकल को खरीदने के लिए होलसेलर ने इतना, सॉरी शॉपकीपर ने होलसेलर को इतना दिया, यानी शॉपकीपर ने इतना पे किया। अब कंज्यूमर कितना पे करेगा उसको हमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले हम साइड कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहां पर कहीं रख लेते हैं। चलिए अब देखिए दूसरा, तो द अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर फॉर द आर्टिकल को खरीदने के लिए कंज्यूमर ने कितना पे किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रिंटेड प्राइस है वो कितना है। आपका प्रिंटेड प्राइस जो है, यानी प्रिंटेड प्राइस कितना है, 50,000 रुपीज, ठीक है। 50,000 रुपीज का प्रिंटेड प्राइस है आर्टिकल्स का, ठीक है। अब चलिए अब देखिए इस पे क्या है, इस पे जो कंज्यूमर क्या कह रहा है, यानी जो शॉपकीपर क्या कह रहा है कि इस पर हम 4% एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। तो यानी यहां पर क्या हो जाएगा, प्रिंटेड प्राइस, अब यहां पर देखिए, अब यहां हम निकालेंगे द अमाउंट पेड, ठीक है। द अमाउंट पेड बाई द कंज्यूमर, ठीक है। कंज्यूमर हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं, पूरा डायरेक्टली निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इज इक्वल टू हम लिखेंगे, ओवरऑल निकाल लेते हैं। तो देखिए 50,000 रुपीज का तो सामान था, यानी आर्टिकल था, ठीक है, प्लस 4% जो शॉपकीपर है वो इस पर चार्ज करेगा 4% का, यानी कि इस पर 4% का चार्ज करेगा 50,000 रुपीज पर, ठीक है। 50,000 रुपीज पर 4% का चार्ज करेगा, ठीक है। तो अब देखिए कितना रहेगा, देखिए 50,000 प्लस यहां पर हो जाएगा 4/100 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, ठीक है। 50,000 दो जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, और 4 5 या 20, 50,000 प्लस 2,000, ठीक है। यानी टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 52,000 हो जाएगा, ठीक है। यानी 92,000 प्राइस हो जाएगा इसका, ठीक है। यानी जो कंज्यूमर है वो शॉपकीपर को 52,000 रुपीज पे करेगा आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। अभी क्या है, जीएसटी नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब इस पर वो 18% जीएसटी भी पे करने वाला है, ठीक है। तो 18% जीएसटी भी इसको यहां पर हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे द पेड अमाउंट विथ जीएसटी, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। द पेड अमाउंट विथ जीएसटी, द पेड अमाउंट विथ जीएसटी विथ 18% जीएसटी, ठीक है। 18% जीएसटी, तो देखिए 52,000 तो ये रहेगा ही, ठीक है, प्लस 52,000 पर ही 18% जीएसटी लगेगा। 52,000 पर 18% क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, 52,000 पर 18% जीएसटी। इसको रेशियो बदल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा। 52,000 प्लस 52,520 और मल्टीप्लाइड बाई 18 कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। तो 520 और यहाँ पर 18 लिख लेते हैं, ठीक है। तो 18 दूना 36 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी है 3 हो जाएगा, 18 5 90 और 93 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यानी जो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो 52,000 रुपीज, तो इतना आ रहा है, प्लस 936 इतना क्या आ रहा है, जीएसटी भी आ रहा है, ठीक है। अब इसी को हम जोड़ देते हैं, 0 0 0 और यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 9 2 11 हो जाएगा, और 5 1 6, ठीक है। यानी जो टोटल अमाउंट कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा आर्टिकल्स के लिए विथ जीएसटी 18%, वो कितना हो जाएगा, 61,336 रुपया, ठीक है। यानी उसको इतना टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा कंज्यूमर को आर्टिकल्स को खरीदने के लिए, शॉपकीपर को वो देगा, ठीक है। अब चलिए अब हम आगे चलते हैं। तीसरा सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द शॉपकीपर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए शॉपकीपर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पे किया है, ठीक है, उसका हमें यहाँ पर ब्यौरा निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए शॉपकीपर जो जीएसटी पे करेगा वो प्रॉफिट पर पे करेगा, ठीक है। पहले उसने जो जीएसटी पे कर दिया है, यानी उसको हम क्या कहेंगे, इनपुट जीएसटी, उसने पहले ही होलसेलर को दे दिया है, ठीक है। होलसेलर के जरिए से सेंट्रल गवर्नमेंट को, या कहिए गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया है, ठीक है। अब वो जो अपना प्रॉफिट यानी उसने जो बेचा है,
ठीक है, जो उसका प्रॉफिट है भाई उसमें से भी उसको क्या देना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं। इसको चलिए पहले इसको साइड में कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ठीक, चलिए तो जो इसका तीसरा सवाल कह रहा है इसको भी हम कर लेते हैं। तो देखिए जो टोटल अमाउंट है, तो जो टोटल अमाउंट है यहाँ पर हम निकालने की कोशिश करते हैं, 18% निकला था। ठीक है, यानी जो कितना निकाला, 45 पर, 45 पर इसने कितना दिया था, 18% दिया था ना, 18% का टैक्स दिया था, यानी जीएसटी दिया था 45 पर। तो यहाँ पर अब पहले इसको निकाल लेते हैं, 45 और 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 40 हो जाएगा, और यहाँ 36 हो जाएगा, और यहाँ 5 हो जाएगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 6 5 11, और ये हो जाएगा 5 3 8। ठीक है, ये क्या है, ये ओवरऑल ये जीएसटी है। क्या है, ये जीएसटी है। अब इसी का आधा एसजीएसटी होगा और सीजीएसटी होगा, यानी इसी का हम आधा कर लेते हैं, यानी 80 100। ठीक है, 80 100 यानी 8100 को अगर हम आधा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, और 0 हो जाएगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यानी जो इनपुट जीएसटी है ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनपुट जीएसटी। ठीक है, ये क्या है, इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी का ये, या एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी वो कितना है, 4050 रुपीज, 4050 रुपीज है। ठीक है, इसी तरह से हम आउटपुट जीएसटी निकालेंगे। आउटपुट जीएसटी क्या आया था, ठीक है, आउटपुट जीएसटी जो आया था वो कितना आया था, नियर अबाउट हमारे पास, हमने यहाँ निकाला था कुछ। ठीक है, जो आया था, चलिए मिल नहीं रहा है, इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, ये है आपका आउटपुट जीएसटी। ठीक है, ये क्या है आपका आउटपुट जीएसटी है ना। तो आउटपुट जीएसटी क्या है, आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी वो कितना है, अब देखिए 9360 रुपीज। ठीक है, अब इसी का आधा कर देंगे। ठीक है, ये क्या है, जीएसटी है। ठीक है, ये क्या है, जीएसटी है, जीएसटी है। अब इसी का आधा क्या हो जाएगा, अब अगर इसका हम आधा कर दें, 9360 का 2 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 8 जा 16, इतना। यानी जो आउटपुट जीएसटी आया है वो, उसको हम क्या मानेंगे, जो आउटपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी आया है उसको हम यहाँ पर मानेंगे 4680 रुपीज। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ पर ये कह रहा है कि शॉपकीपर ने कितना पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, शॉपकीपर ने जो पे किया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, द अमाउंट ऑफ टैक्स, ठीक है, पेड बाय द शॉपकीपर। तो यहाँ ऐसे डायरेक्ट लिख लेते हैं, द अमाउंट, ठीक है, किसको पे करेगा, द अमाउंट सीजीएसटी पेड बाय क्या लिख लेंगे, शॉपकीपर लिख लेंगे। ठीक है, शॉपकीपर। ठीक है, तो क्या होगा, आउटपुट जीएसटी, आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे, बस आउटपुट माइनस इनपुट कर देंगे, निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो आउटपुट क्या है, देखिए 4680 रुपए है, और माइनस इनपुट क्या कर देंगे हम, इनपुट हमारे पास क्या है, इनपुट यहाँ पर है, ये हमारे पास इनपुट है। ठीक है, 450। ठीक है, तो ओवरऑल अगर इनका आप कंक्लूजन निकालेंगे, यानी इनको अगर सॉल्व करेंगे आप, तो जो आएगा यहाँ पर वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है आपका, इसको चलिए घटा देते हैं, 4680, और यहाँ पर हो जाएगा 4050। ठीक है, 0 में से 0 निकाल देंगे, और 8 में से 5 निकाल देंगे, 3 बचेगा, 6 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कितना आया आपका, टोटल 630 रुपया कंज्यूमर को, यानी जो है शॉपकीपर पे करेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, इतना शॉपकीपर, यानी भाई जो शॉपकीपर ने प्रॉफिट कमाया है, उस पर 630 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, और उतना ही पैसा आप वो, यानी वो शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट को भी देगा। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट रिसीव किया होगा। ठीक है, यानी जो होलसेलर ने जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया है वो पैसा, प्लस शॉपकीपर ने जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा दिया वो पैसा, कुल कितना हुआ। ठीक है, तो कुल वो जो होगा वो आपका क्या होगा, आउटपुट जीएसटी ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट जीएसटी हो जाएगा यहाँ पर।
तो आउटपुट जीएसटी क्या है भाई, इतना ही पैसा तो टोटल स्टेट गवर्नमेंट कहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए उन्होंने लिया। इसमें क्या है, होलसेलर का भी पैसा लगा हुआ है इंक्लूडिंग, यानी जो होलसेलर ने पैसा दिया वो भी इसमें ऐड है, और प्लस शॉपकीपर ने जो टैक्स दिया है जीएसटी ग्रुप में या सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी कहिए वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यही 4 वाला पार्ट क्या हो जाएगा, आउटपुट जीएसटी हो जाएगा। ठीक है, यानी 4680। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही।